ओ शिट यार, वीर तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई। वो देखो सामने मेरा पति खड़ा है। मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में मेरा पति जॉब करता है। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे पति ने हमें देखा थोड़ी नहीं है कि हम गाड़ी के अंदर हैं। हम तो गाड़ी के अंदर ही एंजॉय करते रहेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। देखो वीर, कुछ भी है लेकिन अब ज्यादा टाइम तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर जल्दी से यहाँ से चलो। यार अनुष्का, अभी यहाँ पर आए हुए हमें ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है और तुम बोल रही हो कि यहाँ से गाड़ी लेकर चलो। हम क्या पूरे दिन इसी तरीके से भागते रहेंगे? अरे थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे या नहीं? देखो एंजॉय का क्या है, एंजॉय तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे देख लिया तो वो मुझे घर से निकाल देगा और हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तुम्हारा पति तो वहाँ गेट पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है, वो भला हमारे पास क्यों आएगा? रोहित, ये गाड़ी किसकी खड़ी है? पता नहीं सर किसकी गाड़ी है। तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो लेकिन तुम्हें ही नहीं पता कि ये किसकी गाड़ी है? सर एंट्री तो की थी मैंने गाड़ी की, लेकिन ये काफ़ी टाइम से यहीं पर खड़ी हुई है। तो जाकर बोलो उन्हें कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करें। ये गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, वरना सभी लोग यहीं पर गाड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है सर, गलती हो गई। आगे से मैं यहाँ पर किसी की गाड़ी खड़ी होने नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर उनसे बोलता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी हटवाओ इसे। अरे यार, मेरा पति तो हमारी गाड़ी की तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? उस सिट यार, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि तुम मेरे साथ गाड़ी के अंदर हो? एक काम करो, उसके आने से पहले ना तुम पीछे छुप जाओ जाकर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गाड़ी लेकर यहाँ से चलो, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानते हो। मरवाओगे तुम मुझे। जल्दी करो यार। सुनिए सर, आप काफ़ी टाइम से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी किए हुए हैं और सर मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे कि तुमने इस गाड़ी को यहाँ पर क्यों खड़ा करवा के रखा है। तो आप ना यहाँ से गाड़ी को हटा लीजिए प्लीज़, वरना सर मुझे बहुत डांटेंगे। अरे भाई, हम यहाँ पर रात रुकने के लिए नहीं आए हैं, बस 10-5 मिनट का काम है, उसके बाद चले जाएंगे। अरे सर, मैं आपसे रुकने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। अगर आपको 1 घंटे का काम है, आप 1 घंटे रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने गाड़ी खड़ी की हुई है ना अपनी, ये गलत जगह है सर। यहाँ पर कोई भी गाड़ी अपनी खड़ी नहीं करता है। आप ना अपनी गाड़ी को उस जगह पार्किंग में ले आकर खड़ा कर दीजिए। तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। और 5-10 मिनट के लिए मैं गाड़ी पार्किंग में जाकर लगाऊं? सर आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मेरी ड्यूटी है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पर जाकर पार्क करानी है। और सर, अगर अपनी गाड़ी को आप नहीं हटाएंगे ना तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए। मुझे पता है तू ये सब मुझसे क्यों बोल रहा है, जिससे कि मैं तुझे कुछ पैसे दे दूं। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी पैसे देता हूँ और कुछ देर बाद ना मैं गाड़ी को खुद हटा लूंगा। ये पकड़ 100 रुपये। सर आप मुझे पैसों का लालच मत दीजिए। मैं ना अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और मैं ना अपनी कंपनी के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। इसलिए अपने पैसे अपने पास रखिए। आपको जितनी भी देर रुकना हो आप आराम से रुक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप गाड़ी को पार्किंग में लगा दीजिए जाकर के। आपको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन सर, आपकी गाड़ी के अंदर वो दूसरा इंसान कौन है? उनसे बोलिए वो बाहर निकलें। अरे गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, तुझे कुछ गलतफहमी हो रही है, तू जा यहाँ से। सर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मेरी आंखें ना कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे दिख रहा है कि इस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई तो है। और जब आपने गाड़ी की गेट से एंट्री की थी ना, उस टाइम पर आपकी गाड़ी में कोई भी नहीं था। तो सर आप छिपा किसको रहे हैं? देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं सिक्योरिटी को अलर्ट कर दूंगा। सर मुझे मजबूरन यहाँ पे और लोगों को बुलाना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जल्दी से जो भी उस गाड़ी के अंदर है ना, उनसे बोलिए कि वो बाहर निकल कर आए। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। अनुष्का, तुम बाहर आ जाओ। अरे तुम अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रोहित, वो मैं इनके साथ वो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि ये कौन है। ये तुम्हारा आशिक है ना? आशिक? आशिक नहीं, आशिक तो नहीं है ये मेरा। अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैंने तुम्हें सरेआम इसके साथ इस गाड़ी में पकड़ा है और तुम इसकी गाड़ी में छिप भी रही थी। इसी वजह से छिप रही थी ना तुम, जिससे कि मैं तुम्हें देख ना लूं। और अनुष्का, मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम्हारा वही आशिक है जिससे तुम घर पर फोन पर बात करती रहती हो हर समय। और मैंने तुमसे कहा भी था कि अनुष्का, तुम हर समय फोन पर किससे बात करती रहती हो? और तुमने क्या कहा था मुझसे कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ। तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिससे तुम बात करती हो। अनुष्का, सच कहूँ ना तो तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती हो। अरे कितना कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। अनुष्का, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, सिर्फ तुम्हारे शौक मौज पूरे करने के लिए। मैं इस कंपनी के अंदर
12-12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, जिससे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। और तुम अपने पति के पीठ पीछे क्या कर रही हो? अपने आशिक से मिल रही हो। अरे इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी क्या? अरे वो तो अच्छा हुआ कि आज सही वक्त पर तुम्हारी असलियत मेरी आंखों के सामने आ गई। और पता नहीं तुम मुझे कब से धोखा देती आ रही हो। अनुष्का, मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम इतना भी नीचे गिर सकती हो। नहीं रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती बोल रही हो तुम इसके लिए? अनुष्का, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और इसके लिए ना मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। मुझे तो लगा था कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे जाने के बाद वो अच्छे से रहती होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब मैं ड्यूटी के लिए आ जाता हूँ तो वो मेरी पीठ पीछे अपने आशिक के साथ घूमती है। और तुम बोल रही हो कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? अरे कैसे माफ़ कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? देखो अनुष्का, हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक था, पर अब तुम्हें जिसके भी साथ घूमना हो तुम घूमना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ रहना नहीं चाहता जो अपने पति को धोखा दे। अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर भी दिया तो तुम आगे भी ये सब कर सकती हो। क्योंकि जो इंसान एक बार गलती करता है ना अनुष्का, तो वो कभी मानता नहीं है, वो गलती पे गलती करता रहता है। इसलिए मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें जिसके भी साथ घूमना हो तुम आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाओ। मैं तुमसे ज़्यादा बोलूँगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जो कुछ भी किया है ना मेरी वाइफ ने किया है। और अगर तुम इसके साथ ज़बरदस्ती कुछ भी करते ना तो इसका हिसाब किताब मैं अपने तरीके से लेता। लेकिन सारी की सारी गलती ना इसकी है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। जल्दी से अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, हटाओ यहाँ से अपनी गाड़ी और निकलो यहाँ से।